नीतू कच्छावा की ऑनलाइन क्लासरूम फॉर जीएनएम स्टूडेंट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम जो एमसीएस सर्विसेज के अंतर्गत आता है। अब चलते हैं आगे। इंट्रोडक्शन। द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम वाज formally launched by Government of India on 15th October 1997। 15 अक्टूबर 1997 को इंडियन गवर्नमेंट ने रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम को लॉन्च किया था। फिर है दूसरा, एज पर रिकमेंडेशन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट एंड इन केरियो इन 1994। केरी जो है एक जगह का नाम है। 1994 में केरियो में हुए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट में इसे रिकमेंडेड किया गया था। अब है ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट द हेल्थ ऑफ द मदर्स एंड चिल्ड्रंस टू इंश्योर सेफ मदरहुड एंड चाइल्डहुड सर्वाइवल। सेफ मदरहुड और चाइल्ड सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए मदर और चिल्ड्रंस की हेल्थ को बढ़ावा देना। दूसरा है द इंटरमीडिएट ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस IMR और MMR। IMR और MMR को रिड्यूस करना। फिर है द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन थ्रू रेस्पॉन्सिबल रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। रिप्रोडक्टिव बिहेवियर जो कि पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उसको स्टेबलाइज करना। अब इसके अंतर्गत आता है कि भाई सेफ मदरहुड एंड चाइल्ड सर्वाइवल। सेफ मदरहुड के अंतर्गत 5 बातें इसमें दी गई है। जैसे पहला है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। गर्भवती महिलाओं को इंस्टीट्यूट डिलीवरी को महत्व देना चाहिए, इंपॉर्टेंस देना चाहिए और उसको कम से कम 3 विजिट उनकी होनी चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की, जिससे क्या हुआ ANC, PNC और अकॉर्डिंग लेबर टाइम के दौरान कोई भी इमरजेंसी कंडीशन बने तो उसको अपन हैंडल किया जा सके। दूसरा इसमें है कि उनको 2 टीके लगाने चाहिए और कम से कम प्रेगनेंसी ड्यूरिंग टाइम के अंतर्गत शो आयरन की फॉलिक एसिड टैबलेट उनको दी जानी चाहिए थी। तीसरा है कि उनको मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन और मिनिमम इंटरवेंशन वाला फॉर्मूला जो है फॉलो करना चाहिए। उनकी पर्सनल हाइजीन को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए ड्यूरिंग लेबर और प्यूपेरिंग के दौरान। फिर है चाइल्ड सर्वाइवल। चाइल्ड सर्वाइवल में भी बच्चों को है एट बर्थ की जॉइंटिस हो जाए तो उसको फोटोथेरेपी देनी चाहिए और उसको अगर एस्पिरेशन की प्रॉब्लम हो जाए तो उसको CPR की व्यवस्था की जानी चाहिए। इंस्टीट्यूट पर डिलीवरी हो तो उसकी व्यवस्था की जा सके। उनको पर्सनल हाइजीन की ध्यान रखें, हाइपोथर्मिया से उसको बचाया जा सकता है और इन्फेक्शन से भी उसको बचाया जा सकता है। ये सारी केयर कर इसमें RCH प्रोग्राम के अंतर्गत दी जाती है। अब हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ RCH। फर्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी। अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना और उसका मैनेजमेंट करना। मैटरनल केयर, सेफ मदरहुड जो अभी आपको बताया था कि इंस्टीट्यूट डिलीवरी के अंतर्गत TT आयरन है सारा जो भी है उनको फॉलो किया जाना चाहिए। चाइल्ड सर्वाइवल। चाइल्ड सर्वाइवल में भी बच्चे को जानलेवा बीमारी से इम्यूनाइजेशन सारे टीके वगैरह लगना है, उनकी पर्सनल हाइजीन है, जॉइंटिस है, एस्पेक्सिया है, वो सारा इसमें इंक्लूड है। फिर है प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ RTIS एंड STD। RTIS एंड STD को प्रिवेंशन और मैनेजमेंट करना। फिर है प्रिवेंशन ऑफ HIV एड्स। HIV एड्स से प्रिवेंट करना। कंपोनेंट्स ऑफ RCH। फर्स्ट कंपोनेंट्स है फैमिली प्लानिंग। दूसरा है चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम, प्रिवेंशन मैनेजमेंट ऑफ RTI, STD एंड एड्स। चौथा है प्रोवाइडिंग
counseling, information and communication service on health, sexuality and gender difference. हेल्थ सेक्सुअलिटी और जेंडर डिफरेंस पर काउंसलिंग, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करवाना। फिर रेफरल सर्विसेज फॉर ऑल अबव इंटरवेंशन, रेफरल सर्विसेज को प्रोवाइड करवाना। फिर है ग्रोथ मॉनिटरिंग, न्यूट्रिशनल एजुकेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज फॉर एडल्ट्स एंड ईटीसी। ग्रोथ द मॉनिटरिंग, न्यूट्रिशनल एजुकेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज फॉर एडल्ट्स एंड ईटीसी। अब हम पढ़ेंगे आरसीएच फॉर वेरियस सर्विसेज। फॉर मैटरनल सर्विसेज, सेफ मदरहुड, द सर्विस कंपोनेंट्स आर ऑब्स्टेट्रिक केयर, इन्फेक्शन कंट्रोल एंड न्यूट्रिशन। दूसरा है फॉर चाइल्ड सर्विसेज, चाइल्ड सर्वाइवल, द एसेंशियल केयर ऑफ द न्यूबॉर्न including care of the at risk newborn by prompt referral service. फिर है इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स, न्यूट्रिशनल प्रमोशंस, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जिसके अंतर्गत फर्टिलिटी कंट्रोल, MTP सर्विसेज फॉर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, एडल्ट्स एंड HIV और एड्स को। अब है RCS प्रोग्राम फेज फर्स्ट। अंडर द RCH प्रोग्राम फेज फर्स्ट, वेरियस प्रोविजन were made to improve the status of maternal and child health। RCH फेज फर्स्ट के तहत मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ स्टेटस को सुधारने के लिए प्रावधान बनाए गए, जिसके अंतर्गत प्रोविजन ऑफ एसेंशियल एंड इमरजेंसी एंड एसेंशियल केयर, इमरजेंसी और जरूरी केयर को प्रदान करने का प्रावधान, प्रोविजन ऑफ इक्विपमेंट एंड ड्रग किट्स टू सेलेक्टेड PSC एंड सेलेक्टेड FRU इन ऑल डिस्ट्रिक्ट। सभी डिस्ट्रिक्ट में PSC और FRU पर इक्विपमेंट और ड्रग्स प्रोवाइड करवाने का प्रावधान भी था। प्रोविजन फॉर एडिशनल ANM स्टाफ, नर्स एंड लेबोरेटरी टेक्नीशियन फॉर सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट। सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट के लिए एक्स्ट्रा ANM स्टाफ, नर्स, लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए भी प्रावधान था। Provision for 24 hours delivery services at PSC and CSC। CSC और PSC पर 24 hours जो है डिलीवरी कराने का प्रावधान था। रेफरल ट्रांसपोर्ट इन केस ऑफ ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन, ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन के दौरान रेफरल ट्रांसपोर्ट की सुविधा का भी प्रावधान था। इम्यूनाइजेशन एंड ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, सभी तरह के इम्यूनाइजेशन और ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी का भी प्रावधान। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर विटामिन ए डेफिशिएंसी को कंट्रोल करने का प्रावधान भी था इसमें। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेस IMCI, चाइल्डहुड इलनेस को मैनेजमेंट करना। डिस्ट्रिक्ट सर्विस फॉर फोकस्ड इंटरवेंशन ऑफ रिड्यूस IMR एंड MMR। IMR और MMR को रिड्यूस करने के लिए डिस्ट्रिक्ट सर्वे करवाए जाने का भी प्रावधान था। न्यू initiatives undertaken during phase first of RCH, setting up of blood storage units at FRU, FRU में ब्लड स्टोरेज यूनिट की भी सुविधा होने का प्रावधान। ट्रेनिंग ऑफ MBBS डॉक्टर्स इन एनेस्थेटिक स्किल फॉर इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर एट FRU। FRU फर्स्ट में
न्यू पहल की गई कि ब्लड स्टोरेज यूनिट FRU इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर के लिए MBBS डॉक्टर को ट्रेनिंग देना। ड्रॉबैक्स ऑफ RCH फेज फर्स्ट दे वर एज फॉलो। RCH फेज फर्स्ट की कमियां, जिसमें फर्स्ट है द आउटरीच सर्विसेज वर नॉट अवेलेबल टू द वनरेबल एंड नीडी पॉपुलेशन। कमजोर और जरूरतमंद लोगों को आउटरीच सेवाएं अवेलेबल नहीं थी। द मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज वाज इनएडिक्वेट। फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट इनएडिक्वेट था। द ह्यूमन रिसोर्सेज सच एज डॉक्टर्स, नर्स, हेल्थ वर्कर्स एक्सेट्रा वर डेफिशिएंट। डॉक्टर्स, नर्स, हेल्थ वर्कर्स जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी थी। द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एंड इवैल्यूएशन सिस्टम वाज लैकिंग। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट और इवैल्यूएशन सिस्टम की कमी भी थी। द इफेक्टिव नेटवर्क ऑफ फर्स्ट रेफरल यूनिट वाज लैकिंग। रेफरल यूनिट के नेटवर्क की कमी भी थी। क्वालिटी ऑफ सर्विसेज इन PSC एंड CSC वाज पुअर। PSC और CSC की क्वालिटी भी जो है पुअर थी। लैक ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की भी कमी थी। अब है RCH प्रोग्राम फेज सेकेंड, जिसके अंदर इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम अप्रैल 1, 2005 अप टू 2009। The RCS2 vision articulates improving access, use and quality of RCS services, especially for the poor and underserved population. RCS सेकेंड का विजन था RCS सर्विसेज की पहुंच को बढ़ाना, उनकी क्वालिटी में सुधार लाना और विशेषकर गरीबों और कम आबादी वाली जगह पर इसको पहुंचाना। अब पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ RCS सेकेंड। टू इम्प्रूव द मैनेजमेंट परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना। टू डेवलप ह्यूमन रिसोर्सेज इंटेंसिवली, ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करना। टू एक्सपेंड RCS सर्विसेज टू ट्राइबल एरिया में RCS सर्विसेज को एक्सपेंडेड करना। टू मॉनिटर एंड इवैल्यूएट द सर्विसेज को मॉनिटरिंग करना और उसका इवैल्यूएट करना। टू इम्प्रूव द क्वालिटी कवरेज एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द एग्जिस्टिंग फैमिली वेलफेयर सर्विसेज एंड एसेंशियल RCS services with a especially focus on the above mentioned EAG states। मौजूदा फैमिली वेलफेयर सर्विसेज की क्वालिटी को इम्प्रूव करना और प्रत्येक को कवरेज करना। अब पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ RCS सेकेंड, जिसमें है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, मैटरनल हेल्थ, न्यूबॉर्न केयर, चाइल्ड हेल्थ, एडोलसेंट हेल्थ, कंट्रोल ऑफ RTI, STIs, अर्बन हेल्थ, ट्राइबल हेल्थ, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। आज का ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच।